अस्सलाम वालेकुम। ज्यादातर ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कभी सपोर्ट लेवल पर ट्रेड एंटर की हो और प्राइस ने उसको तोड़कर नीचे जाना शुरू कर दिया हो, या आपने रेजिस्टेंस पर रिवर्सल की उम्मीद में एंट्री ली हो लेकिन प्राइस ऊपर जाती ही रही हो, तो आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग सिर्फ लाइन खींचने का नाम नहीं है, असल में ये समझने का अमल है कि कौन सी लेवल्स वाकई अहम है और उन पर एतमाद के साथ ट्रेडिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को सही तरीके से कैसे शनाख्त किया जाए, उन्हें चार्ट पर दुरुस्त अंदाज में कैसे ड्रॉ किया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो, और एक साधारण लेकिन ताकतवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आपको इन अहम लेवल्स पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने में मदद देगी। वीडियो के इख्तिताम तक आपको मुकम्मल अंदाजा हो जाएगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वो अहम एरिया होते हैं जहां प्राइस आम तौर पर रद्द अमल देती है। उन्हें सही तरीके से शनाख्त करना आपको एक आम ट्रेडर से अलग कर सकता है। ये वो जोन्स होते हैं जहां मुमकिन ट्रेडिंग के मौके पैदा होते हैं, इसलिए जरूरी है आप उन्हें पहले से मार्क करके रखें ताकि जब प्राइस दोबारा उनके करीब आए तो आप तैयार हों। अब सवाल ये है कि मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे पहचानें। ये हम कुछ अहम असूल बता रहे हैं। सबसे पहले हमें मार्केट के इंतहाई टर्निंग पॉइंट को पहचानना है, यानी हालिया बुलंद तरीन और कम तरीन प्राइस लेवल। ये वो मकामात हैं जहां प्राइस पहले रिवर्स हो चुकी है और दोबारा भी ऐसा होने का इम्कान होता है। सेकंड, बार बार की रिजेक्शंस। जितनी ज्यादा बार प्राइस किसी लेवल से वापस आए, वो लेवल इतना ही मजबूत समझा जाता है। ऐसा लेवल जो कई बार टेस्ट हुआ हो और टूटा ना हो, वो वाजे तौर पर एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है। साफ और वाजे लेवल्स। अगर आपको कोई लेवल ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही है, तो वो शायद मजबूत नहीं है। अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जो चार्ट पर फौरन नुमाया हो जाए। प्राइस का तेज रद्द अमल। जब प्राइस किसी लेवल से बहुत तेजी से दूर जाती है, तो ये जाहिर करता है कि वहां खरीदारों या बेचने वालों का बड़ा दबाव मौजूद था। जितना ज्यादा एक्सक्लूसिव रद्द अमल होगा, उतना ही अहम वो लेवल होगा। पांचवा, रूल रिवर्सल, किरदार की तब्दीली। एक मजबूत लेवल वक्त के साथ सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट में तब्दील होता है। अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाए और फिर नीचे आकर उसी लेवल पर सपोर्ट ले, तो इस लेवल की अहमियत को कंफर्म करता है। जितना हालिया कोई लेवल टेस्ट और रेस्पेक्ट हुआ है, उतना ही ज्यादा वो लेवल रिलेटिव समझा जाता है। अगरचे पुरानी लेवल भी अहम होती है, लेकिन ताजा तरीन प्राइस रिएक्शंस का वजन ज्यादा होता है। अगर कोई लेवल इनमें से ज्यादातर खसूसियात पर पूरा उतरता हो, वो एक मजबूत लेवल समझा जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है हर एक शर्त पूरी हो। जितनी ज्यादा शराइत पूरी होंगी, लेवल उतना ही काबिल एतमाद होगा। अब आइए हम चार्ट्स पर चलते हैं और इन तमाम असूलों को हकीकी मिसालों के साथ समझते हैं, ताकि आप सीख सकें कि इनका इस्तेमाल अपनी ट्रेडिंग में कैसे किया जाए। चलिए मरहलावार इन तमाम खुसूसियात पर चलते हैं जो एक मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करवाते हैं। हम सबसे पहले हालिया मार्केट मूवमेंट में बुलंद तरीन और कम तरीन पॉइंट्स को तलाश करेंगे। चार्ट को देखेंगे, प्राइस ऊपर गई, एक बुलंद सतह को छुआ और वापस पलट आई। ये एक स्विंग हाई है, यानी एक मुमकिन रेजिस्टेंस लेवल। दूसरी तरफ पॉइंट नीचे गिरी, एक निचली पॉइंट पर पहुंची, फिर ऊपर को उछली। ये एक स्विंग लो है, यानी मुमकिन सपोर्ट लेवल। लेकिन इन लेवल्स की शनाख्त करना पहला कदम है। हम सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं करते कि प्राइस किसी हाई या लो लेवल को छू गई है। हम हमेशा प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। ये एक बार का टच किसी लेवल को मजबूत नहीं बनाता। असल अहमियत इस बात की है कि कितनी बार प्राइस ने इसी एरिया को रिजेक्ट किया है। चार्ट देखें, प्राइस ने इस लेवल को 3 बार टेस्ट किया है और हर बार इसे रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि ट्रेडर बार बार इस लेवल पर रद्द अमल दे रहे हैं। जितनी ज्यादा बार प्राइस किसी लेवल को तोड़े बगैर वापस पलटी, वो लेवल इतना ही मजबूत हो जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी लेवल पर बार बार खरीदार या बेचने वाले मुतहरिक हो रहे हों, तो इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि आइंदा भी प्राइस इस लेवल पर रद्द अमल देगी। दोस्तों, एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल फौरन आंखों के सामने आ जाना चाहिए। अगर आपको इसे तलाश करने के लिए चार्ट पर ज्यादा गौर करना पड़ रहा है, तो शायद वो इतना अहम नहीं है। चार्ट देखें, प्राइस ने इस एरिया से
कई बार वाज़ेह तौर पर रिवर्स किया है। ये एक वाज़ेह रेजिस्टेंस लेवल है। इसी तरह नीचे वाले हिस्से में प्राइस ने जोर से उछलकर एक वाज़ेह सपोर्ट लेवल बनाया है। इसके बरक्स कुछ छोटे और गैर नुमायां लेवल भी होते हैं जो थोड़े बहुत अहम होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी हमारा फोकस उन जोन पर होना चाहिए जिन पर ज्यादातर ट्रेडर की नजर होती है। इसलिए वाज़ेह लेवल ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इन पर नजर रखेंगे उतना ही ज्यादा इम्कान होता है कि प्राइस वहां पर रद्द अमल करेगी। याद रखें, हर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बराबर नहीं होता। एक मजबूत लेवल वो होता है जहां से प्राइस में वाजे और जोरदार मूवमेंट आती है, न कि सिर्फ हल्की सी हिचकिचाहट। चार्ट पर देखें, प्राइस जब भी इस लेवल को छूती है तो तेजी से वापस पलट जाती है। जितनी बड़ी मूवमेंट होगी उतनी ही ज्यादा ट्रेडर ने वहां रद्द अमल दिया होगा। एक जोरदार रिजेक्शन जाहिर करता है कि खरीदार या बेचने वाले ताकत के साथ मार्केट में दाखिल होते हैं, जो कि इस जोन को मुस्तकबिल के ट्रेडर के लिए मजीद काबिल भरोसा बनाता है। एक मजबूत लेवल सिर्फ एक बार नहीं बल्कि वक्त के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का किरदार अदा करता है। चार्ट पर देखें, प्राइस ने पहले दो बार इस रेजिस्टेंस से पलटकर नीचे आई, फिर जब वो रेजिस्टेंस लेवल पर तोड़ा गया तो प्राइस ने वापस आकर उसी लेवल को सपोर्ट के तौर पर टेस्ट किया और रिजेक्ट किया। ये किरदार की तब्दीली यानी रोल रिवर्सल एक ताकतवर कंफर्मेशन है कि ये लेवल इंतहाई अहम है और हमें मुस्तकबिल में इस पर नजर रखनी चाहिए। हालिया प्राइस रेस्पेक्ट, एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की आखिरी खुसूसियत यह है कि उसे हालिया प्राइस एक्शन में रेस्पेक्ट किया गया हो। चार्ट पर देखें, प्राइस ने हालिया दिनों में कई बार इस रेजिस्टेंस लेवल को रिजेक्ट किया है, जो जाहिर करता है कि अभी भी ट्रेडर इस पर रद्दे अमल दे रहे हैं। अगरचे पुरानी स्विंग हाइज और लोज भी अहम होती हैं, लेकिन ताजा तरीन प्राइस रिएक्शन का वजन सबसे अहम होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब जब आप जान चुके हैं कि किन शराइत को देखना है, तो आइए इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और चार्ट पर अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करना सीखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक अहम याद दहानी, हर लेवल को इन तमाम शराइत पर पूरा उतरना जरूरी नहीं होता, लेकिन जितनी ज्यादा शराइत एक लेवल में मौजूद होंगी वो इतना ही ज्यादा मजबूत और काबिले भरोसा होगा। चलिए अब इस अप्रोच को कदम ब कदम इस्तेमाल करते हैं। इस चार्ट पर नजर डालें, सबसे बुलंद पॉइंट से शुरू करते हैं। हम एक वाजे रेजिस्टेंस लेवल को शनाख्त करते हैं जहां प्राइस ने चोटी बनाई, जोर से पलटी और नीचे गिर गई। तो आइए अब हम इस लेवल को चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। अब सवाल ये है, क्या चीज इस लेवल को एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल बनाती है? इंतहाई स्विंग हाई, ये हालिया वक्त में प्राइस का बुलंद तरीन पॉइंट है। ये वो बुलंद तरीन कीमत है जो हालिया कीमत में मार्केट ने हासिल की, जिसकी वजह से ये एक अहम रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। वाजे और नुमाया, ये लेवल फौरन चार्ट पर नुमाया होता है। कोई भी ट्रेडर इसे सिर्फ चंद सेकंड में शनाख्त कर सकता है। प्राइस जैसे ही इस इलाके को छूती है वो तेजी से वापस पलट जाती है। ये एक मजबूत रद्द अमल की निशानी है। अगर गौर से देखें तो प्राइस ने इस लेवल को दोबारा रिजेक्ट किया है, यानी प्राइस ने दोबारा कोशिश की है उसे तोड़ने की, लेकिन नाकाम रही। ये पैटर्न उमूमन डबल टॉप कहलाता है। अब चार्ट में नीचे की तरफ चलते हैं। हमें एक और इंतहाई फाल रिएक्टिव लेवल नजर आता है जहां 5 बार वाजे रिजेक्शन होती है। आइए इस चार्ट पर ड्रॉ करते हैं और उसकी अहमियत को समझते हैं। 5 बार प्राइस ने टेस्ट किया, ये साबित करता है ये एक मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। रोल रिवर्सल, ये लेवल वक्त के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के तौर पर काम करता रहा है। शुरू में प्राइस ने इसे सपोर्ट के तौर पर टच किया और उछल गई, फिर जब ये टूटा तो वही लेवल रेजिस्टेंस बन गई। हालिया रिएक्शन, चूंकि मौजूदा मार्केट में भी प्राइस इस लेवल पर रद्द अमल दे रही है, ये भी ट्रेडिंग के फैसले के लिए अहम है। हर बार जोरदार हरकत, जब भी प्राइस ने इस लेवल को छुआ वो फौरन और तेजी से वापस गई, जो कि इस लेवल की अहमियत को साबित करता है। आसानी से पहचाने जाने वाला लेवल, एक मजबूत लेवल वही होता है
जो फौरन नजर आ जाए और ये लेवल वाज़ेह तौर पर इस मयार पर पूरा उतरता है। अब हम मजीद नीचे आते हैं, हमें एक अहम सपोर्ट लेवल नजर आता है जहां प्राइस ने 2 बार उछलकर वापसी की। आइए इसे मार्क करते हैं और तजर्बा करते हैं। इंतहाई स्विंग लो, ये वो सबसे कम कीमत है जो हालिया वक्त में प्राइस ने छुई, इसलिए ये एक अहम सपोर्ट लेवल है। दोबारा रिजेक्शन, प्राइस ने 2 मरतबा यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स किया, यानी खरीदार हर बार इस मकाम पर दाखिल हुए और कीमत को ऊपर धकेला। वाज़ेह रद्द अमल, हर बार प्राइस इस लेवल पर आई तो उसने नुमाया रिवर्सल दिखाया, आसानी से शनाख्त होने वाला लेवल। ये लेवल भी फौरन नुमाया है, बगैर किसी उलझन के नजर आ जाता है। हाल ही में रेस्पेक्ट हुआ, चूंकि ये लेवल हालिया प्राइस एक्शन में फाल रहा, ये मौजूदा मार्केट के लिए बहुत अहमियत रखता है। अब एक अहम बात याद रखें, सिर्फ लेवल्स को ड्रॉ कर लेना ये मतलब नहीं कि फौरन ट्रेड में दाखिल हो जाएं। ये एक आम गलती है। जब प्राइस इस जोन पर पहुंचती है, हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स या दीगर कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स। ये इजाफी कदम हमें फॉल सिग्नल से बचाता है और हमारी ट्रेड्स की एक्यूरेसी को बेहतर बनाता है। अब हम यही तरीका एक दूसरी करेंसी पर अप्लाई करते हैं। यहाँ हमारे पास यूएसडी केड का चार्ट है, हम एक एक कदम पर चलते हैं और वही असूल लागू करते हैं। चार्ट के सबसे ऊपर हमें एक वाज़ेह रेजिस्टेंस लेवल नजर आता है, इंतहाई स्विंग हाई, जबरदस्त रिजेक्शन, वाज़ेह और नुमाया लेवल्स, इसे हम चार्ट पर मार्क करते हैं। अब नीचे देखें, हमें एक और लेवल मिलता है जो इन शराइत पर पूरा उतरता है, मुतअद्दिद रिजेक्शंस, सपोर्ट से रेजिस्टेंस में तब्दीली, वाज़ेह तौर पर नजर आने वाला लेवल, जबरदस्त प्राइस रिएक्शन, मजीद नीचे एक और लेवल जो वाज़ेह है, कई बार रिजेक्ट हुआ है और सपोर्ट से रेजिस्टेंस में बदला है। सबसे आखिर में हमें मार्केट का सबसे निचला पॉइंट नजर आता है, मार्केट लो, दोबारा रिजेक्शन, साफ और नुमाया लेवल। नतीजा, हमें हर शर्त को पूरा करना जरूरी है, सिर्फ 2 या 3 बुनियादी अवामिल भी काफी होते हैं ताकि हम किसी लेवल को मोतबर समझ सकें। लेकिन जैसा कि पहले बताया, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की शनाख्त काफी नहीं है, हमें मजीद कंफर्मेशन दरकार होती है, जैसे कैंडलस्टिक सिग्नल या दीगर तकनीकी पॉइंट्स, ताकि हम ट्रेड्स में कामयाबी के इम्कानात को बढ़ा सकें। एक आम सवाल, क्या हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लाइंस की सूरत में ड्राइंग करना चाहिए या जोन्स की सूरत में? चलिए इसे जीबीपी जेपीवाई के एक मिसाल से समझते हैं। जब तमाम रिवर्सल पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाएं, तब एक सिग्नल लाइन बेहतरीन काम करती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने सिर्फ एक लाइन ड्राइंग की और हमें एक वाज़ेह रेजिस्टेंस लेवल नजर आया, क्योंकि रिवर्सल पॉइंट बिल्कुल लाइन पर आ रही है। लेकिन ज्यादातर केसेस में पॉइंट्स एक खास पॉइंट पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि एक जोन के अंदर मूव करते हैं। प्राइस अक्सर सिर्फ एक खास पॉइंट पर रद्द अमल जाहिर नहीं करती, कुछ ट्रेडर हर कैंडल का क्लोज और विक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए हम भी वही करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप हर क्लोज और विक को अलहदा लाइन से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके चार्ट पर बहुत ज्यादा लाइंस बन जाएंगी, जिससे चार्ट बहुत ज्यादा भरा हुआ और पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा। उसके बजाय क्या करें, मुतअद्दिद लाइन से ड्रॉ करने के बजाय बेहतर है कि एक जोन मार्क करें जो कि कैंडल के क्लोज और विक दोनों को कवर करे। ये तरीका ज्यादा साफ सुथरा है और ज्यादा बेहतर अंदाज में दिखाता है कि प्राइस इन लेवल से असल में कैसे इंटरकनेक्ट कर रही है। अब जबकि आपने सीख लिया है कि दुरुस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे शनाख्त करना है और उन्हें सही तरीके से ड्रॉ कैसे करना है, तो आइए हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने एक सादा मगर जबरदस्त स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, जो कि हर मार्केट और हर टाइम फ्रेम में काम करती है। इसे कहते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजी। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए ट्रेड करने के सबसे ज्यादा एतमाद तरीकों में से एक है। सबसे खास बात यह है, आप मार्केट का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि आप प्राइस के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं और कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं। आइए इसको मरहलावार समझते हैं। अब ट्रेड में अक्सर ऐसा होता है कि प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, लेकिन सीधा ऊपर जाने के बजाय प्राइस पीछे पलटती है और उसे टूटे हुए लेवल को दोबारा
टेस्ट करती है। यही वो मकाम होता है जहां हमें हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग ट्रेड की तलाश करनी है। इससे पहले हमें क्या करना होगा? एक दुरुस्त रेजिस्टेंस लेवल की शनाख्त। उन असूलों की बुनियाद पर हम पहले सीख चुके हैं। मुतअद्द रिजेक्शंस, प्राइस का जोरदार रिएक्शन, लेवल का वाज़ेह और नुमायां होना। जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो ये जाहिर करता है कि खरीदार मार्केट पर काबिज है, लेकिन हम फौरन एंट्री नहीं लेते बल्कि हम वापस पुल बैक का इंतजार करते हैं। अब एंट्री लेने से पहले हमें चाहिए मजीद कंफर्मेशन फैक्टर्स। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, पुराना रेजिस्टेंस लेवल अक्सर 50% या 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल पर होता है, जो एक मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करता है। कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, अगर हमें पिन बार, बुलिश एंगल्फ या रिजेक्शन विक नजर आए तो ये जाहिर करता है कि खरीदार वापस आ रहे हैं। इस केस में हमारे पास इनसाइड बार का पैटर्न है। हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, अगर हम 15 मिनट पर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें 1 घंटे के चार्ट पर चेक करना चाहिए कि क्या बड़ी ट्रेड भी ऊपर की जानिब है या नहीं। जब प्राइस वापस आकर पुरानी रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट के तौर पर रिजेक्ट करते हैं तो ये होता है हमारी एंट्री का वक्त। इनसाइड बार एंट्री के बनने के बाद स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल से चंद पिप्स नीचे, टेक प्रॉफिट अगले अहम रेजिस्टेंस लेवल पर। यह तरीका हमें गलत ब्रेकआउट से बचाता है और हम एतमाद के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अब आइए इसके उलट केस को देखते हैं, जहां सपोर्ट लेवल टूटता है और वही लेवल रेजिस्टेंस में तब्दील होता है। इससे पहले हमें करना होगा एक मजबूत सपोर्ट लेवल की शनाख्त। इन असूलों की बुनियाद पर मुतअद्द रद्द अमल प्राइस कई बार यहां से उछली, मजबूत रिजेक्शन, हर बार टच पर एक तेज रिवर्सल, वाज़ेह जोन जो कि आसानी से चार्ट पर नजर आए। फिर प्राइस जब इस लेवल के नीचे की जानिब ब्रेक करती है तो ये एक ट्रेंड शिफ्ट का इशारा होता है। लेकिन यहां भी हम फौरन ट्रेड नहीं लेते बल्कि इंतजार करते हैं कि प्राइस वापस आकर इस लेवल को अब रिट्रेस के तौर पर रिजेक्ट करे। मजीद बेरिश कंफर्मेशन, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फ या रिजेक्शन विक। इस मिसाल में हमारे पास एक वाज़ेह पिन बार है जो नीचे की ट्रेंड के जारी रहने का इशारा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, पुराना सपोर्ट लेवल 60.18 रिट्रेसमेंट पर है जो कि अक्सर रिवर्सल एरिया होता है। हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, चूंकि ये ट्रेड 1 घंटे के चार्ट पर है, हम डेली चार्ट पर चेक करते हैं कि आया बड़ी मार्केट भी नीचे की जानिब है। जब प्राइस वापस आकर पुराने सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पर रिजेक्ट करे तो हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सेल सेटअप होता है। पिन बार एंट्री के बाद स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस से चंद पिप्स ऊपर, टेक प्रॉफिट अगले बड़े सपोर्ट जोन पर। अब आपने सीख लिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानना, इन्हें सही तरीके से ड्रॉ करना और इनका इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप आपस में बनाना। लेकिन याद रखें, सीखना पहला कदम है, हकीकी तरक्की तब होती है जब आप इस इल्म को इस्तेमाल करते हैं। तो अब जाएं, अपना चार्ट खोलें, अहम लेवल्स मार्क करें और ट्रेडिंग के मौके तलाश करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी मालूमात फराहम करेगी और अगर आप ट्रेडिंग में पहले लॉस कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में प्रॉफिट में आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहां तक थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।